नमस्कार दोस्तों, रिटेंशन कंसिस्टेंसी ये दो मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं भी परेशान रहता था और आप में से बहुत लोग इसी वजह से परेशान रहते होंगे कि हमारी वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से मेरे को खुद इंप्रूवमेंट दिखी है अपनी स्टडीज में। और इस वीडियो के बीच में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे पढ़ते वक्त बहुत लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं दूसरे थॉट्स शुरू हो जाते हैं ना, तो उन थॉट से कैसे बचना है इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। गाइस, मैं आपको आज ऐसी 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अपने 10th और 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहली टेक्निक आती है हमारी फेमैन टेक्निक। इस टेक्निक का नाम रखा गया था रिचर्ड फेमैन के नाम पर, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स में। इस टेक्निक का अगर आपको मैं बेसिक्स बताऊं तो इस टेक्निक में जो भी डिफिकल्ट पार्ट है तुम्हारे स्टडीज में, उसको आप समराइज कीजिए खुद की वर्ड्स में और किसी को एक्सप्लेन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को। जब आप चीज़ों से डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ मेमोरी में बैठ जाती है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, लाइक पहले तो वो पार्ट आप चूज कीजिए जो आप पढ़ना चाहते हो, फिर उसमें जो नॉलेज आपको है वो राइट डाउन कीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद उसमें एड अप कीजिए अपने किसी भी वीडियो से देख के, अपने बुक से देख के, कहीं से भी उसमें नॉलेज और ऐड कीजिए। जब आप खुद की लैंग्वेज में वो लिख दोगे तो वो सिंपल वर्ड्स में हो चुकी होगी। तो अब आप उस चीज़ को किसी और को एक्सप्लेन कीजिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगा। इस पर्टिकुलर टेक्निक में एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना यूज होता है जिसे बोलते हैं हम प्रोटीज इफेक्ट। प्रोटीज इफेक्ट होता क्या है, बहुत लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे ट्यूशंस लेने लग जाते हैं, किसी ग्रुप स्टडीज करते हैं ताकि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सके चीज़ों को, तो उसे हम प्रोटीज इफेक्ट बोलते हैं। तो वो हमारी ही अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो उससे खाली बच्चों को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी भी उसमें नॉलेज एंड मेमोराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो ये प्रोटीज इफेक्ट इस पर्टिकुलर टेक्निक में यूज होता है। तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक में, द पोमोडोरो टेक्निक। सबको मालूम है ये पोमोडोरो टेक्निक, बट इसके कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले तो इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने से पहले आपके पास गोल होना चाहिए, मेरे को ये पर्टिकुलर चीज पढ़नी है इस पर्टिकुलर टाइम में। वैसे तो इस पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट्स का एक सेशन होता है, बट यू आर ए ग्रोन अप चाइल्ड। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 40 to 45 स्टडी आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। तो 40 to 45 मिनट का टाइमर आप लेके बैठ जाइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। वैसे तो इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है, बट मैं बोलता हूँ 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। और यस, उस 15 मिनट में से मुझे पता है आप फोन बिना छेड़े तो मानोगे नहीं, तो उसमें 5 मिनट आप अपना फोन छेड़ सकते हो, बाकी 10 मिनट कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे आपका माइंड ओपन हो, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिले। लाइक आप अपनी बालकोनी में घूम सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। और जब आप 40 to 45 मिनट के सेशंस ले लो तो एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए, एटलीस्ट 30 या 40 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठोगे इस 40 to 45 मिनट्स के बीच में, तो एक प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, वो है आपके दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स आने लगते हैं। अरे मेरा ये भी तो काम था, मुझे ये भी करना है, मुझे उसको मैसेज करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें जो भी पढ़ते टाइम उस 40 to 45 मिनट के स्लॉट में आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है उसको राइट डाउन कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। ठीक है, उस टाइम उस काम को करने की जरूरत नहीं है। और जब 40 to 45 मिनट्स खत्म हो जाए आपके, तो यू कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। बिलीव मी, अगर आप उस पर्टिकुलर थॉट को लिख लेते हो ना, तो फिर वो थॉट आपके दिमाग में दोबारा नहीं आएगा। आप एक बार यूज करके देखिए इस पर्टिकुलर टेक्निक को। और इस पोमोडोरो टेक्निक के बहुत सारे ऐप्स आते हैं। वैसे एक सिंपल ऐप है हमारा मैरिनारा टाइमर, और एक फॉरेस्ट ऐप आता है, वो जो iOS और दोनों में चलता है, वो एंड्रॉइड में। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टेक्निक के ऊपर, स्पेस्ड रिटेंशन। इसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर कोई हम हिस्टोरिकल इवेंट्स ले लो जिसमें डेट्स होती हैं, जिसमें फैक्चुअल इवेंट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री में जो होते हैं, आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके आप रिटेंशन पावर अपनी बढ़ा सकते हो। स्पेस रिटेंशन में एक 7, 14 और 21 डेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, आपने उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ा, उसके बाद जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे तो उस चीज में हाईलाइट करोगे, थर्ड टाइम में आप उसको लर्न करोगे, और फोर्थ टाइम में आप 7 डेज बाद उसको दोबारा पढ़ोगे, फिर 14 डेज बाद दोबारा रिवाइज करोगे, फिर 21 डेज के बाद आप दोबारा रिवाइज करोगे। 101% गारंटी है कि आपको वो चीज दिमाग के अंदर से बैठ जाएगी। आप ये 3 टेक्निक अपनी स्टडी के टाइम पे अगर अप्लाई करते हो तो पक्का आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मुझे मिला है बेनिफिट, तभी मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ चीजें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए मेरे को नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलर किस टॉपिक में होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।